अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। तो लास्ट लेक्चर्स में जो है मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कराई थी, उसके सारी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें हमने कवर किए थे। अब हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, जो कि ऑलरेडी आपको पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी की ब्रांचेस में से ही एक जो है उसकी स्मॉल यानी माइनर ब्रांच है। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो इट मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी का नाम देंगे। अच्छा, हमारी वो कहते हैं ओवर प्लेनेट इज़ होम टू वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टीनी इंसेक्ट्स टू टावरिंग ट्रीज। यानी कि हमारा जो प्लेनेट है वो घर है छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े दरख्तों तक का। वैरायटी इज़ इसेंशियल फॉर हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ये वैरायटी बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए और इस दुनिया को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स के बगैर भी लाइफ इनकम्प्लीट है। इसी तरह प्लांट जो है, प्लांट्स के ऊपर जो एनिमल फीड कर रहे हैं, उन एनिमल्स के ऊपर मज़ीद एनिमल फीड कर रहे हैं। आपको पता है, इसी तरह एक फूड चेन बनती है। प्लांट को कुछ एनिमल खाते हैं, वो हर्बीवोर हो गए, हर्बीवोर को कुछ और एनिमल्स खाते हैं, वो कार्निवोर हो जाते हैं, उनको और खाते हैं। इस तरह जो है सारा एक सर्किट चलता रहता है। तो इस बैलेंस के लिए ज़रूरी है ये सब। और बायोडाइवर्सिटी जो है हमें फूड देती है, मेडिसिन देती है, क्लीन एयर देती है। ये सारा कुछ जो है बायोडाइवर्सिटी हमें देती है। अब यहाँ से नहीं पढ़ाने लगी, पढ़ाने में आपको प्रॉपर लेक्चर से लगी हूँ। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ओके, लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है कि ये क्या है, ये वैरायटी ऑफ लाइफ है। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये पूरा बैलेंस जो है दुनिया का बनाए हुए है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने अनवाओ अक़साम के जानवर, जानदार, पौधे, इंसान, जो कुछ भी रह रहा है, उन सब को जो है बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया गया। लाइफ, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। लाइफ फॉर्म्स की जितनी भी वैरायटी हैं, लाइफ आपके माइंड में लाइफ, देखिए लाइफ बहुत बड़ी जो है इसकी डेफिनेशन हो सकती है, ज़िंदगी। हर जिंदा चीज़ जो है इसमें आ रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें फिर पौधे भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं, फिंजाए, एल्गी, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ रही है। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया मतलब उसको हम प्लेनेट अर्थ का नाम ही दे रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया को। तो उसकी जो स्टडी है उसको हमने किसका नाम दिया, बायोडाइवर्सिटी का। अच्छा, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं हाउ एरिया डाइवर्सिटी फाइंड। किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी को हम कैसे फाउंड कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। मैं आपको इस लाइन का मतलब समझती हूँ, वो समझाती हूँ। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया वो इस तरह से मेजर की जाती है कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उस एरिया में रह रहे हैं हम उनको जो है कंसीडर करते हैं, एंड वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और हर किस्म के अंदर वेरिएशन को देखते हैं। देखें, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गया, हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इंसेक्ट्स हैं। ये हमने 3 देख लिए, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। अब जो हमारे पास प्लांट्स थे, प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक तरह का पौधा तो नहीं है ना बेटा, प्लांट्स के अंदर फिर बहुत वैरायटी है। द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, काइंड क्या है हमारे पास, प्लांट। वेरिएशन देखेंगे उस प्लांट के अंदर, छोटे प्लांट्स हैं, बड़े हैं, बड़ी कद वाले हैं, हेल्दी हैं, लेंथी हैं, कुछ बेल की तरह जो है उगते हैं, कुछ जो है ज़मीन के ऊपर बेल्स बनाते हैं, कुछ जो है इस तरह से। मतलब ये सारी जो वैरायटी हम पढ़ रहे हैं किसी एक किस्म की, उस चीज़ को हम उस एरिया की डाइवर्सिटी फाइंड करने का तरीका होता है। इसी तरह एनिमल्स हैं, एनिमल भी किसी एक तरह के नहीं है, कोई 2 पाँव पे चल रहे हैं, कोई 4 पाँव पे चल रहे हैं, किसी की कितनी टांगें हैं, कोई दूध दे रहे हैं, कोई किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई किसी तरह से, किसी के जिस्म पे बाल हैं, किसी की जो है, हर चीज़ की जो वेरिएशन हम देख रहे हैं वो एनिमल्स के अंदर, वो भी इसके अंदर आ रहा है। ये आपको इस बात का मतलब समझ आ गया होगा इस लाइन का। अच्छा, और वे डाइवर्सिटी के बारे में बात क्या अहम है, 2 मिलियन के करीब ऑर्गेनिज्म है जो मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डजंट मीन कि पूरी अर्थ के ऊपर रहते भी इतने, अभी तो बहुत सारी ऐसी हैं जो हम लोगों ने डिस्कवर ही नहीं की। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। क्लाइमेट, क्लाइमेट कहते हैं बेटा आबो हवा को, मतलब कि किसी इलाके के अंदर आबो हवा कैसी है, क्या बहुत गर्म है, क्या बहुत गर्म इलाका है, क्या बहुत ठंडा इलाका है, क्या दरमियाना इलाका है, इस चीज़ को हमने क्लाइमेट करना। अल्टीट्यूड,
आप जो है सोशल स्टडी के अंदर ये लफ्ज़ पढ़ के आए होंगे पीछे। इंग्लिश मीडियम थे तो अल्टीट्यूड और लैटीट्यूड पढ़ा होगा, उर्दू मीडियम थे तो आप लोगों ने तूल बल्द पढ़ा होगा, एक लफ्ज़ अर्ज़ बल्द पढ़ा होगा। ये अर्थ है हमारे पास इस तरह से अगर, तो ये जो इसका ख़त्ते इस्तवा है या इक्वेटर है, इसके ये जो करीब करीब के एरियाज़ हैं, इनके अंदर जो भी डाइवर्सिटी रह रही है वो उसको हमने नाम दिया है अल्टीट्यूड का। और ये जो दरमियान वाली लाइन है इस पे जो होंगे उसको हम नाम देंगे लैटीट्यूड का। एक एक वर्ड का देखिए मैं आपको मतलब बता रही हूँ। उसके बाद सॉइल टाइप, मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर हमारी जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है कि किसी भी इलाके का क्लाइमेट कैसा है, अल्टीट्यूड कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, वहाँ पे जो ज़मीन है उसकी क्या किस्म है, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स उस ज़मीन के अंदर अवेलेबल हैं, जिसकी बेस पे ही डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। अच्छा, मोर डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन बेटा वो इलाके होते हैं जहाँ पे आबो हवा जो है मोतदिल होती है, मतलब गर्म आबो हवा होती है, ह्यूमिड भी होती है, मतलब बहुत ठंडे इलाके नहीं, लाइक जैसे पंजाब हो गया हमारा, अपर पंजाब नहीं लोअर पंजाब वाली साइड हो गई, ये ट्रॉपिकल रीजन की एग्जांपल है। अपर पंजाब भी इसी में ही आएगा। पोलर रीजन वो होते हैं जैसे पोलर बियर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए जो इलाके होते हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ये इलाके जो हो गए, इनको जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे जो हैं पोलर रीजन है। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होती है बेटा, ज़ाहिर बात है, जिस जगह मतलब लाइफ की फार्म ही कम हो, जहाँ बर्फ़ है वहाँ पे दरख्त भी बहुत थोड़े हो रहे हैं, वहाँ दरख्त थोड़े हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे रहने वाले जानदारों के लिए खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वैरायटी या डाइवर्सिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी हर चीज़ की कम ही होगी पोलर रीजन में एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा, उसके बाद एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ था कि इंटरनेशनल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का एक इंटरनेशनल डे जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, जो कि मनाया जाता है हर साल मई 22 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आवाम को आगाही दी जा सके कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है और हम इसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी किया जाता है, लाइक अगर आप पौधे हर साल दरख्त काटने की बजाय आप जो है प्लांटेशन करें, रिप्लांटेशन करते हैं, साथ के साथ दरख्त काट भी रहे हैं तो साथ लगाते हैं, तो इस चीज़ का मतलब होगा कंजर्व कर रहे हैं आप, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। इस चीज़ का, इस दिन का मकसद यही होता है कि डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है, तो इसके अंदर हम ये सब करते हैं। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, सबसे पहले तो ये बैलेंस करती है इकोसिस्टम को, और इम्पोर्टेंट रोल है इसका बायो जियोकेमिकल साइकिल, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल में। ज़ाहिर बात है, जब सिस्टम बैलेंस होता है तभी ये साइकिल सारे जो है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, जो कि हर वक्त जो है ये हो रहे होते हैं। तो ये उस वक्त होंगे जब आपका सिस्टम बैलेंस होगा। बैलेंस इकोसिस्टम से मुराद ये है कि पौधे जितने आप काट रहे हैं उतने आप वापस से लगाएं। पौधे क्योंकि आपके इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर रहे हैं, ना सिर्फ जज्ब कर रहे हैं बल्कि आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको खुराक दे रहे हैं। ये एक मिसाल दी है दरख्तों की सिर्फ मैंने आपको। उसके बाद उन्हीं दरख्तों के ऊपर जो लोग जो एनिमल्स गुजारा कर रहे हैं, लाइक हर्बीवोर्स हो गए, बकरियां, गाय, भैंस, आप उनको भी एज ए फूड यूज़ कर रहे हैं। कार्निवोर या ओमनिवोर उसको एज ए फूड यूज़ करें। जब पौधे ही ख़त्म हो जाएंगे तो ये हर्बीवोर की डाइवर्सिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब हर्बीवोर की डाइवर्सिटी कम होगी तो कार्निवोर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक तरह का बैलेंस है इकोसिस्टम का जो डिस्टर्ब होगा। तो इकोसिस्टम को इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी अगर सेफ रहेगी तो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी सही से चलते रहेंगे। आई होप कि इसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट पहले ही बता दिया आपको कि किसी इलाके का टेम्परेचर, उसका आबो हवा, उसमें जो है प्रॉपर एक चीज़ होती है, उस चीज़ को हम जो है क्लाइमेट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर सेफ़ रहेगी तो क्लाइमेट भी सेफ़ रहेगा। अगर आप सारे के सारे दरख्त उठ के, मैं बार बार दरख्त क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्लांट्स हैं। प्लांट्स से ही लाइफ है, अगर प्लांट्स नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है। सारे दरख्त अगर आप कटवा देंगे तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एल्गी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जब सारे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो आपका
इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एक स्पेसिफिक लेवल से बढ़ जाती है तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रहने के काबिल नहीं रहता है। इसलिए क्लाइमेट की रेगुलेशन के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी बैलेंस द क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एल्गी अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये इन्होंने भी, बुक वालों ने भी वही मिसाल दी है जो मैंने दी है आपको। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, प्रोवाइड वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देती है। फूड देखिए, प्लांट्स की फार्म में भी फूड आ गई है आपके पास। प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो हर्बीवोर नहीं होंगे। हर्बीवोर भी आपकी फूड है, गाय, बकरियां, भैंसें, मुर्गियां, इन सब का आप गोश्त खाते हैं तो वो भी हमारे लिए फूड है। इसके अलावा सब्जियां हो गई, बहुत सारी, पालक है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी सब्जियां नहीं, ये प्लांट्स में आती हैं, ये भी फूड का जरिया है। मेडिसिन, इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स को एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स के हार्मोन्स, किसी के यूरिन, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो एज ए मेडिसिन भी यूज़ हो रही है। फ्यूल के तौर पर भी यूज़ हो रही हैं। फ्यूल भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो है ये भी सारी फ्यूल के तौर पर यूज़ हो रही है। और फ्यूल के लिए आपको एक और एग्जांपल दूं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स की जो मतलब आप उसको कट करते हैं, उसको लकड़ियां मतलब आपको उससे जो हासिल होती हैं, आप उसको जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उससे आपको कोयला मिलता है, फिर उस कोयले को आप मज़ीद यूज़ करते हैं। ये एज ए फ्यूल भी प्लांट आ गया। बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी आप प्लांट को यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी काटी तो आजकल इसलिए ही जा रही है ना कि आजकल जो यूनिक बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके अंदर जो है दरख्तों की लकड़ी को ही यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वुड को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को हमने प्रोवाइड ना किया वेस्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में हमने नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड ना किए, तो ये चीज़ें हमें मुयस्सर होना बंद हो जाएंगी। अगर हम अपनी मेडिसिन के लिए, फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स को, बिल्डिंग मटेरियल स्पेशली इमारतें बनाने के लिए प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि साथ के साथ रीप्लांट भी करें प्लांट्स को, उनको दोबारा से उगाएं भी सही। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जाहिर बात है इनका इकोनॉमिक भी बेनिफिट्स होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इकोनॉमिक का। कैसे बेनिफिट है? सपोर्ट करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वही आ रही है जिसके अंदर ज़रूरी जो है, मतलब आपके ज़रात से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है, जो आपकी सब्जियां उग रही हैं, आपके डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स उगा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर डिसाइड करता है। जो भी डाइवर्सिटी कायम है तो ये डिपार्टमेंट कायम है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा। टूरिज़्म, प्लांट्स, अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, आप उनके साथ जो है एक इलाका जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, विज़िट करने जाते हैं, तो जो आपके नारान कागान हो गए, आपके ये हायर एल्टीट्यूड पे जितने भी एरियाज़ हैं, वो उनकी खूबसूरती, वहाँ की डाइवर्सिटी, हर चीज़ किस चीज़ को अट्रैक्ट करती है? टूरिस्ट को। तो ये टूरिज़्म के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, वही मतलब ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए कोई भी ऐसी दवा जो कैंसर की ड्रग्स हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो प्लांट्स से हमें मिल रही हैं, डिफरेंट एनिमल्स से मिल रही हैं, तो उसके लिए भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि आज चैप्टर का स्टार्ट ले रही थी मैं, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, देयर इज़ ए कमेंट सेक्शन, यू मे आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई व्हेन आई सी। जो भी मसाइल हैं, जो भी मसले हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, जब मैं देखूंगी मैं उसको रिप्लाई करूंगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट स्टिल देयर इज़ नो क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कोई भी मसला हो आप उसमें बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। प्लेलिस्ट जो है मैंने चैप्टर 1 की अलहदा से बना दी है, अब चैप्टर 2 की अलहदा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो लेक्चर लेना हो वो आपको सेपरेट मिल जाएंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।